हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो आरडी शर्मा सॉल्यूशन का जो सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 22.1 2 3 4 5 कर लिया था। 22.6 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक कर दिया था। आइए आज उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axis is divided internally in the ratio 5:3 by this point. Okay, जरा बात समझो इस बात का, इसका मतलब समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म जनरली क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं पता है कि ये ए पे काटा है, ये बी पे, यानी कि लेट द required equation of line BEB x upon a plus y upon b equal to 1। ठीक, पहली बात ये बताइए कि यह जो लाइन है किससे पास कर रहा है, -4, 3 से। सुनो ना, काश हमको a और b का वैल्यू पता चल जाए तो आराम से निकाल लेंगे। तो मेरा टारगेट है कि a और b निकाल। अच्छा बताओ, ये a पे काटा तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0 और b पे काटा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया। तो यही चीज कहता है, क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द -4, 3 एंड द पोर्शन ऑफ द, तो ये -4, 3 है मान लो। ये नहीं कहना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अभी मान के चल रहे हैं ये -4, 3 है और इसका रेशियो क्या है पता है, 5:3, यानी इधर 5 है और इधर कितना है 3। मैं तुमको थोड़ा खोल के दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये a है और ये कितना है b है। a का कोऑर्डिनेट है बुआ a, 0, b का कोऑर्डिनेट है 0, b और इसका जो रेशियो है वो 5:3 है। ओके, और ये मान लो p है और इसका कोऑर्डिनेट है -4, 3। तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यानी a और b निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा जरा बताइए। 5 × 0 0, 5 × 0 प्लस 3 × a अपॉन 5 + 3 कॉमा, ये x वाला हो गया। अब y वाला में देखिए 5 × b प्लस 3 × 0 अपॉन 5 + 3। ठीक है, तो ये तो हम लोग को अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3a अपॉन 8 और यहां आ जाएगा 5b अपॉन 8। ये तो हम लोग को अपने अनुसार आया है, जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन देखिए यहां पे, और यही किसके बराबर है, -4, 3 के बराबर है, -4, 3। इसका मतलब ये होता है कि आप यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दीजिए इससे, और ये इससे a और b निकल जाएगा फटाफट। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3a अपॉन 8 = -4। तो यहां से a आ जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, -32/3। ठीक, बात समझे। उसके बाद 5b/8 = 3, तो b = हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये फ्रॉम 1 क्या लाइन था, x अपॉन a मतलब -32/3 प्लस y अपॉन 24/5 = 1। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस को भी ऊपर भेज दो, तो -3x/32 और 5y/24 इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 32 और 24 का एलसीएम ले लीजिएगा तो शायद 96 आ जाएगा। नहीं, देख लो कितना आ जाएगा, 32 और 24 का 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर लो 8, 6, 2 से कर लो 4, 3, 4 × 12, 2 × 24, 2 × 48, 2 × 96, 96। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 96 एलसीएम हो जाएगा। ये 3 जा तो -9x, 4 जा 20y = 1। क्रॉस गुना कर लीजिए, तो क्रॉस गुना करने के बाद जो आंसर आएगा -9x + 20y = 96। बहुत होगा तो सबको इधर कर ले होगा, therefore 9x - 20y + 96 = 0। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बुआ कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x/2 अल्फा प्लस y/2 बीटा इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल कट है, कह ये रहा है, क्या कह रहा है जरा बताइए कि सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BEB वही चीज हमेशा x/a प्लस y/b बराबर 1। मतलब मेरा टारगेट है a और b निकालना। तो सुनो जरा ध्यान से, तो ये जो इंटरसेप्ट किया है a पे और x पे, यहां पे a हो गया a,0 और ये हो गया b 0,b, समझे। तो यहां जो ये अल्फा बीटा है, ये कोई मान लो कि p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट, मतलब जितना ये होगा उतना ही, जितना ये वाला पोर्शन होगा उतना ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो सिंस पॉइंट P bisects AB, so P is the midpoint of AB। ओके, तो बताओ ना इसका मिड पॉइंट निकालो था AB का, कैसे लिखोगे a प्लस 0/2 0 प्लस b/2, ये हम लोग के अनुसार, लेकिन यहां दे रखा है कितना अल्फा बीटा। तो यहां से बताइए क्या हो जाएगा a/2 b/2 और यह किसके बराबर है अल्फा बीटा। तो ये इसके साथ इक्वेट कर दो, ये इसके साथ इक्वेट कर दो, a/2 इक्वल टू अल्फा, तो a बराबर 2 अल्फा, b/2 बराबर बीटा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 बीटा। a और b निकल गया, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, क्या हो जाएगा x/a है तो a की जगह पे 2 अल्फा, y/b है तो b की जगह पे 2 बीटा बराबर 1। क्या प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, देखो ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बुआ क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो बात तो वही हमेशा कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बी इंटरसेप्टेड फॉर्म में है, तो x/a इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y/b बराबर, मेरा टारगेट a और b निकालना। कंडीशन दे रखा है, कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है बउआ, ये a हो गया, ये b हो गया, a का कोऑर्डिनेट है a,0 और b का कोऑर्डिनेट 0,b। कहता है यहाँ पे कोई पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,4, ये है 3,4 और इसको 2:3 में डिवाइड करा, यानी कि 2 है और इधर 3 है, शुरू वाला 2 है बाद में 3 है, मतलब कुछ ऐसा। देखो ना, ये a हो गया, a का कोऑर्डिनेट कितना है a,0, ये b हो गया 0,b बउआ, इसका है तो ये दे रखा है 3,4, रेशियो 2:3। सेक्शन फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या ऐसे ऐसे, ठीक। तो सेक्शन फार्मूला यूज करिएगा, तो कैसे करिएगा जरा बताइए, 2 × 0 प्लस 3 × a बाई 2 + 3, ठीक। फिर 2 × b प्लस 3 × 0 बाई 2 + 3। ये तो हम लोग निकाल रहे हैं, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3a/5 और यहां हो जाएगा 2b/5, लेकिन यह कितना के बराबर है 3,4 के बराबर है, 3,4 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करिएगा जरा बताइए, यह इसके साथ इक्वेट करेंगे और ई वाला इसके साथ इक्वेट करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा यहां से 3a/5 = 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a = 5 आ गया, ठीक। फिर हो जाएगा 2b/5 = 4, 2 2 जा 4 काट दीजिए तो b 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या माने थे, ये वाला माने थे, ठीक है। तो बउआ x/a मतलब 5, y/b मतलब 10, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 2x, यहां 1, ठीक, क्रॉस गुना कर लो
तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वो कैसे बनेगा। ठीक है, कहते हैं पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बस सेम पैटर्न का सवाल है। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या मानिएगा, x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग यही लेते हैं, यानी मेरा टारगेट a और b है। देखिए इसी सवाल में क्या कर दिया है, कहता है कि जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना, जैसे मान लो कि a है और b है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, यहाँ हो गया 0, b। तो कहता है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट सॉरी R है और ये HK है। इसको 1:2 में पहले A फिर B, इधर 1 और रेशियो इधर 2 हो जाएगा, यानी कि ठीक, मतलब आप ऐसे लिख देते हैं, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे दे देता हूं। A हो गया a,0, B हो गया 0, B, यहाँ पे पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट HK है और रेशियो कितना है, A की तरफ 1 है और B की तरफ 2 है। आप सेक्शन फार्मूला आराम से लगा लीजिए, इससे इसको पहले x वाला कर लीजिए। जरा बताइए ना कितना हो जाएगा, 1 × 0 प्लस 2 × a अपॉन 1 प्लस 2। ठीक, फिर 1 × b 2 × 0 बाई 1 प्लस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा, जरा बताइए, 2a/3 कॉमा, और ये तो 0 हो गया और ये हो गया b/3, ये हम लोग के अनुसार, लेकिन यह किसके बराबर दे रखा है, RHK के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेट कर लो, ये वाला इसके बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो, है ना। तो यहां से हो जाएगा बउआ 2a/3 = h, तो a हो जाएगा 3h/2। ठीक, और b/3 = k, तो b = कितना हो जाएगा, 3 के, है ना। a और b अपना निकल गया। तो या फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x/a, a की जगह पे कितना है 3h/2 प्लस y अपॉन कितना है 3k है इक्वल टू 1। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, जरा बताइए ना, 2x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1, है ना। तो ये काम करो ना, सबसे अच्छा एलसीएम ले लो, चाहे ज्यादा दिक्कत है तो इसमें 3 को उधर भेज दो, ऐसे कर दो 2x/h, कंफ्यूजन नहीं होगा, y/k इक्वल टू 3, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, hk मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2kx, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा hk, तो 2kx प्लस hy इक्वल टू 3, क्रॉस गुना कर दो, तो 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बउआ व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 8 एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 7। ठीक, जरा देखिए इधर गौर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, तो वही बात तो वही है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक, अब जरा बताइए क्या कहता है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये पास किससे कर रहा है, -3, 8 से पास कर रहा है। ठीक, अच्छा देखो बात बोल क्या रहा है कि a है और b है। एक बात तो ये बोल रहा है कि इससे पास कर रहा है, ठीक, और एक बात ये बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है ना, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 7, जो इंटरसेप्ट काट रहा है ना, दोनों का सम जो है किसके बराबर दे रखा है, 7 के बराबर दे रखा है। ये बात भी बोल रहा है। ठीक,
अब एक बात देखिए, और क्योंकि यह लाइन इस जो पॉइंट से पास करता है, अरे जरूरी थोड़ी तो इधर भी तो पास करता है ना भाई, कर सकता है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, कहां गया जी, -3,8। लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू कितना, -3,8 है ना। तो x की जगह पे -3 डाल दीजिए, y की जगह पे 8 डाल दीजिए, डालिए -3/8, सॉरी कथी लिख दिए, -3/a, y की जगह पे 8/b = 1 है ना। एलसीएम हुआ हो जाएगा ab है ना, इससे करो -3b अब +8a = 1, तो यहां से हो जाएगा 8a - 3b = ab, इक्वेशन थर्ड है ना। अब देखो हमको a और b निकालना है, तो यहां से क्यों ना b का वैल्यू क्या 7 - a लिख सकते हैं, तो यहां से b का वैल्यू डाल दो, जहां b है उसकी जगह पे 7 - a, 8a - 3 और b की जगह पे 7 - a, a × 7 - a, ओके। तो सॉल्व करो तो हो जाएगा 8a - 21 अब +3a, ये हो जाएगा 7a - a² है ना। तो हो जाएगा कितना, 8a + 3a यानी 11a - 21 = 7a - a², इधर ले आइए तो हो जाएगा a² और 11 है इधर जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8a - 21 = 0। कोई दिक्कत। अब चलिए हमको क्या करना है, अच्छा कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, मिस्टेक तो लग रहा है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 ना होगा जी, तो हम कह रहे दिक्कत कैसे, एक मिनट, a² इधर आ गया, 11a 7a तो 4a - 21 ये हो गया, इसका फैक्टर कर लो इसका क्या कर लीजिए फैक्टर, तो 7 3 हो जाएगा, a² + 7a - 3a - 21 = 0, जरा इधर आ जाइए, तो a कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a + 7 - 3 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा a + 7 = 0, तो हो जाएगा a - 3 a + 7 = 0, एक a का वैल्यू 3 आएगा और एक a का वैल्यू -7। लेकिन सवाल में देखिए ना क्या बोल रहा था, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, क्या है, यानी कि निगेटिव वाला नहीं लेना है, मतलब ये नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है, ठीक। तो a का वैल्यू 3 है तो b देखो तब b कितना था, माने थे 7 - a, तो 7 - 3 मतलब कितना हो गया 4, रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 लाइन क्या था x/a तो x/3, y/b तो 4 = 1, एलसीएम कितना हो गया 12, तो हो जाएगा 4x + 3y = 12। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 11 जो है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 5:3। अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 यही था, ठीक है। तो इसको खुशी की बात है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। ये 11 नंबर और 6 नंबर ये दोनों का दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है। तो इसको मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये बना दिया है मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़िए और जरूर बताइए, अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अब खूब पढ़िए, खूब पढ़ो, बढ़िया से मन लगा के, ओके।